हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नौवां अपराध। नौवां अपराध है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। हरिनाम में दृढ़ विश्वास ही मनुष्य को हरिनाम की महिमा सुनने के योग्य बनाता है। जिसके हृदय में हरिनाम के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह हरिनाम की महिमा श्रवण करने योग्य नहीं है। हरिनाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताना जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, यह एक अपराध है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जिस व्यक्ति की भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति इसे झूठ समझेगा, इसका खंडन करेगा और नाम के प्रति अपराध करेगा, भगवान के चरणों में अपराध करेगा। इसे अतिशोक्ति बताकर या फिर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, ये बताकर तो भगवान की नाम की महिमा सुनकर उसका हृदय बदल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि उसका पहले से ही श्रद्धा नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को नाम का जप करने के लिए नहीं बोलना चाहिए? नाम का जप करने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन नाम की महिमा के विषय में जो रहस्य बताया गया है शास्त्रों में, वो उसे प्रदान नहीं कर सकते। कौन सा रहस्य? ये रहस्य कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां नाम में डाल दी हैं। ऐसा सुनने का वो अधिकारी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसे कृष्ण के विषय में बताओ। और यहाँ लिखा है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना ये अपराध है। तो भगवान नाम लेने के लिए बोलना और भगवान नाम का ये गहरा रहस्य बताना कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, ये दोनों में अंतर है, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है। कीर्तन में किसी को कोई भाग ले या हरिनाम संकीर्तन करना, सामूहिक संकीर्तन करना या लोगों को प्रेरित करना हरिनाम लेने के लिए या बोलना उन्हें हरिनाम लेने के लिए, ये अपराध नहीं है। लेकिन जब नाम की महिमा के गूढ़ रहस्य वाली बात, कौन सा गूढ़ रहस्य? नाम और नामी में अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान दोनों समान रूप से प्रभावशाली हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें सुनकर वो सा उपहास उड़ा सकता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, वो जो भगवान के नाम की महिमा बता रहा है, वो कारक है उसके अपराध करने का। इस कारण से नाम की महिमा सुनने का योग्य जो व्यक्ति नहीं, जिसने श्रद्धा उत्पन्न नहीं की, उसे नाम की महिमा के बारे में नहीं बताया जा सकता। इसी कारण से उस व्यक्ति को नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यहां जब बोला जा रहा है नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ का मतलब है गुरु के द्वारा हरिनाम की दीक्षा। नाम बोलने के लिए तो किसी को भी बोला जा सकता है, लेकिन नाम प्राप्त होना मतलब गुरु के द्वारा नाम जप करने का आदेश प्राप्त होना या उनके द्वारा हरि नाम की दीक्षा होना। श्रद्धा ही केवल नाम प्राप्ति का अधिकार है। केवल यही सार वस्तु है। सज्जाति सत्कुल ज्ञान बल विद्याधन, नामे अधिकार देते ना है कारण। श्री हरिनाम चिंतामणि के 10वें अध्याय का 5वां श्लोक।
अच्छे परिवार में जन्म, सत्कुल, ज्ञान, बल और धन व्यक्ति को हरिनाम में अधिकार प्रदान करने में समर्थ नहीं है। हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा ही व्यक्ति को श्री हरिनाम की महिमा श्रवण करने के योग्य बनाती है। इसी श्रद्धा का वर्णन सारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते जिसके हृदय में श्रद्धा का उदय ना हुआ हो। यही एक वैष्णव का उचित आचरण है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को यदि हरिनाम की प्राप्ति होती है तो वह निश्चित रूप से उसका अनादर करेगा। यही सारे शास्त्रों का मत है। सुअर को रत्न देने से वह उसका चूर्ण करके मिट्टी में डालेगा, और बंदर को कपड़े पहनाने से वह उसे फाड़ कर फेंक देगा। उसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम प्राप्त करके स्वयं अपराधी होकर नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देते हैं। तो जो गुरु शिष्यों की संख्या का विस्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा प्रदान करते हैं, तो वो गुरु भी अभक्त बन जाते हैं, और ऐसा शिष्य भी अपराधी होकर पतित अवस्था को प्राप्त होता है। तो नाम प्रदान करने का मतलब है दीक्षा प्रदान करना गुरु के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, तो वो अपराध है। नाम प्रदान मतलब दीक्षा प्रदान करना। तो जब तक दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए तब तक व्यक्ति नाम का अधिकारी नहीं, यानी कि हरिनाम दीक्षा का अधिकारी नहीं, और नाम की महिमा सुनने का भी अधिकारी नहीं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।